वंदे मातरम। वंदे मातरम। आज आपके सामने प्राध्यापक दयानंद नेने, इनके माध्यम से मैं जो न्यूज शेयर कर रहा हूं वो ऑथेंटिक है। आज की तारीख में सब जगह ये चर्चा चालू है कि चैनल झूठी खबरें दे रहे हैं। उसके लिए कुछ लोग तो बहुत एकदम उत्तेजित हुए हैं या क्रुद्ध हुए हैं कि ये क्या चल रहा है। तो ऐसा उनके सामने बोलने से वो थोड़े बोलते कि नहीं ऐसा मत बोलो, मगर उनके पास जो न्यूज़ आ रही है या उनके जो विचार है, जो मुद्दे हैं, वो मैंने देखा है कि वो सर्वश्रेष्ठ ऐसे जो हमारे देश के नेता हैं उनको भेजते हैं, और मैंने ये भी देखा है कि उसकी दखल लेके जो भी करना जरूरी है वो किया जा रहा है। अब आज हम आपको जो सुनाने जा रहे हैं माननीय सर देने सर के माध्यम से, वो सब उन्होंने संरक्षण मंत्री, गृह मंत्री और प्रधानमंत्री को भी भेजे हुए मैसेज से ही हम ले रहे हैं। और मैं प्रतिज्ञा करके आपके सामने बोलता हूं कि इसमें एक भी न्यूज में झूठ नहीं है, 1% भी झूठ नहीं है। सच्ची न्यूज जो कहीं नहीं है यही है। नहीं साहब बोलेंगे, अभी मैं नहीं बोलूंगा, वही सुनाएंगे। तत्ते साहब, गत एक दिन ही, ज़्यादा नहीं, हमारे लोग जो है वो उतावले हो जाते हैं। परसों तो सब लोगों ने पेड़े बांटे, ऑपरेशन सिंदूर चालू किया, मोदी जी की वाह की। तो उसके बाद में अगले ही दिन जब उनको देखा कि सरकार के पास से कोई न्यूज़ नहीं आ रही है युद्ध का क्या हो रहा है करके, तो लोगों ने मैसेज भेजना चालू किया कि कल की न्यूज़, हाँ, क्रिटिसिज्म चालू किया। कल की न्यूज़ मतलब झूठ थी क्या हम लाहौर में सब डाले ही नहीं क्या, हमने ड्रोन या हल्ला किया ही नहीं क्या वगैरह। तो ये जो लोगों का मूड जो बना था, उसके एक मेन वजह यह है कि सरकार ने पाबंदी लगा दी है न्यूज़ देने के ऊपर। और उन्होंने ये कहा है कि जो भारत सरकार को कंधार का जो ये हुआ हाईजैक का मामला हुआ था, 26/11 और फिर तुम्हारा कारगिल का युद्ध, इन तीनों वक्त का जो उनका एक्सपीरियंस था, तो वो एक्सपीरियंस उन्हें वापस नहीं चाहिए। चैनल वाले जिम्मेदारी से काम नहीं करते, इसके लिए उन्होंने न्यूज़ देना बंद कर दिया है और कहा है कि हमारी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी उतना ही सच समझो, आप बाकी किसी के ऊपर विश्वास मत करो। इसलिए पाकिस्तान की न्यूज़ सब आ रही है, हाँ, और अपनी नहीं आ रही थी। मगर अभी सुनिए, तो हमारे पास जो न्यूज़ आ रही है, अभी आप लोगों को लगेगा फिर आपकी न्यूज़ सही कैसी, तो हमारे पास जो न्यूज़ आ रही है वो बहुत सारी न्यूज़ आ रही है। उसमें से हम चुन के जो न्यूज़, इधर 200 आइटम है ऑथेंटिक लोगों से भेजे हुए। हमारे वो प्रतिनिधि नहीं है मगर हमारे मित्र हैं, और वो उस गांव से, सीमा से, और कई तो पदाधिकारी अधिकारी है, वो भेज रहे। 200 मैसेज हमारे पास ऐसे हैं कि अगर वो 200 के 200 हम देंगे तो सब चैनल वाले हमारे पीछे आएंगे, बोलेंगे इनकी न्यूज़ देना है हमको। चल अभी देखिए, मैं संक्षेप में दूंगा क्योंकि टाइम का अपने पाबंदी होता है। सबसे पहले भारतीय सेना ने रावलपिंडी जो है पाकिस्तान का सबसे अहम शहर, लश्कर का उनका जो हेडक्वार्टर्स है पाकिस्तान लश्कर का, तो उसकी जो एयर स्ट्रिप है, एयर बेस है, चकलाला करके पहले उसका नाम था, अभी नूर खान एयर बेस करके है, वो उध्वस्त कर दी है। फिर सकार करके सुकुर एयरबेस करके उनका जो है दूसरा एयरबेस, वो भी भारतीय सेना ने उध्वस्त कर दिया है। फिर शोरकोट करके एक जगह है, गांव है, उधर का एयरबेस उन्होंने उध्वस्त किया हुआ है। रफीकी एयरबेस करके है पाकिस्तान एयरफोर्स का, वो भी ध्वस्त कर दिया है अपने सेना ने गत 36 घंटों में। फिर मुरीद नाम का एक एयरबेस है, वो भी अपने सेना ने ध्वस्त कर दिया है। सियालकोट और रफीकी, ऐसे दो और एक एयरबेस है, वो सारे ध्वस्त किए हैं अपने सेना ने। और इन सब का जो कंफर्मेशन है वो अपना जो 1 घंटे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था उसमें अपने सेना के जो अधिकारी हैं उन्होंने दिया हुआ है। तो ये अधिकृत बातमी है। उसके बाद में कराची शहर जो है, कराची पोर्ट जो है, वो दोनों के ऊपर भी काफी नुकसान उनको हुआ है। अपने ड्रोनों ने काफी नुकसान पाकिस्तान का किया हुआ है, उसकी कंफर्मेशन आनी बाकी है। पर हमारे पास कराची पोर्ट अथॉरिटी का ही ट्वीट है कि जहां पे उन्होंने मेंशन किया है कि अपना पोर्ट ध्वस्त हो गया है भारतीय हमले की वजह से। उसके बाद में बवाल होने के बाद उन्होंने वो ट्वीट डिलीट किया है, पर अपने पास जो उन्होंने पहले किया होता है वो ट्वीट ओरिजिनल अपने पास है। उसके बाद में
कल पाकिस्तान ने श्रीनगर, जम्मू, पंजाब, पूंछ, हरियाणा, राजस्थान, कच्छ ऐसे 26 अलग अलग ठिकानों पे जोरदार बमबारी की, जोरदार ड्रोन से हमला किया। बहुतांश हल्ले जो थे वो अपने एयर डिफेंस सिस्टम ने नाकाम कर दिए थे, पर कुछ जरूर आके गिरे हैं। जम्मू में काफी नुकसान हुआ है। खास करके ये सारे हल्ले पाकिस्तान ने जो किए थे वो नागरिक जहां पे रहते हैं, रेसिडेंशियल एरिया, उसके ऊपर किए थे। तो काफी नुकसान जैसे पूंछ में हुआ है, जम्मू में हुआ है, फिर पंजाब में भी कुछ जगह पे हुआ है, हरियाणा में कुछ जगह पे हुआ है। तो नुकसान थोड़ा हुआ है। युद्ध तो शुरू ही हुआ है, तो नुकसान होने वाला है। तो अपने साइड को भी थोड़ा नुकसान हुआ है, ये भी हम आपको बता रहे हैं। आपको दूसरा कोई नहीं बताता होगा। फिर इसमें ये जो हल्ले हम जो रोक रहे थे, उस दरमियान पाकिस्तान के 2 हवाई जहाज अपना एयर स्पेस में आ गए थे, बॉर्डर क्रॉस करके। तो बारामुल्ला, श्रीनगर और बड़गांव ये जो एरिया है, उस एरिया में भारतीय सेना ने उनके 2 हवाई जहाज गिरा दिए कल रात को। जाते जाते सर ने ही दी हुई एक इंफॉर्मेशन मैं आपको देता हूं जो कहीं आ नहीं रही है। हमारे मिलिट्री ने, हमारा जो ये है सैन्य, उन्होंने बॉर्डर क्रॉस की नहीं है, अभी तक नहीं की है। और अपना एक भी प्लेन विमान अभी तक पाकिस्तान की सीमा नहीं गया है। हम सब ये मिसाइल और ड्रोन की सहायता से ही कर रहे हैं। जिस दिन आर्मी पाकिस्तान की भूमि पर जाएगी, उस दिन युद्ध का स्वरूप बदलेगा। वो कब होगा मोदी जी जानते हैं और उन्होंने तय किया होगा। सर आगे। अच्छा, रहीम यार खान करके उनकी एक एयर स्ट्रिप है, वो भी नाकाम कर दिया अपने इसमें। उनके विमान उड़ नहीं सकेंगे, यहां तक हमारा ये आर्मी का जो ये चल रहा है वो प्रिपरेशन। अच्छा, लाहौर शहर ध्वस्त हुआ है। ओहो, बिल्कुल, मतलब उनकी लाहौर में जो पाकिस्तान सैन्य की एयर डिफेंस सिस्टम थी, जो रोक सकती है आने वाले ड्रोन को या विमानों को, वो पूरी ध्वस्त हो गई है। वो कीमिया अपने 7 तारीख को हमने जो ड्रोन मारे थे पाकिस्तान के ऊपर, उसने की है। लाहौर शहर में जगह जगह पे ड्रोन की वजह से ब्लास्ट हुए। नागरिकों में उधर घबराहट फैल गई है कि भारत के, मतलब इनफैक्ट वो नागरिकों की जो क्लिप्स हमारे पास आई है, वो बोल रही है कि वो मुनीर को जाके बोलो कि अभी बहुत हो गया, बस कर दो करके आवाज आ रही है उनके पीछे से। इस बीच में पाकिस्तान की हालत इतनी खराब है कि पाकिस्तान ने आज 10 तारीख है, आज से लेके अगले 48 घंटों तक उनके देश के सारे पेट्रोल पंप बंद कर दिए, और उनके नागरिकों को उन्होंने ये फतवा निकाला है कि लश्कर छोड़ के पेट्रोल किसी को भी नहीं मिलेगा। तो इसमें उनकी हालत कितनी बदतर होते जा रही है, आप समझो। उसके बाद लूनी करके एक जगह है जहां पे टेरर लॉन्च पैड्स होते थे पाकिस्तान के, तो वो अपने बीएसएफ में, जम्मू के बॉर्डर के उस पर है लूनी करके जगह, तो अपने बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने वो सारे लॉन्च पैड टोटली डिस्ट्रॉय कर दिया है। इसमें जाते जाते 2 चीजें मैं आपको बताना चाहूंगा जो अतिशय बहुत ही महत्व की, अहम की है। अनकन्फर्म न्यूज है कि पाकिस्तान का कहूता न्यूक्लियर फैसिलिटी जो है, जहां पे उनका अणु का पूरा प्रकल्प है, न्यूक्लियर बम बनाने का पूरा प्रकल्प है, उसके ऊपर भी अपना भारत का ड्रोन जाके गिरा है। ये न्यूज़ कंफर्म नहीं हुई है। वैसे फिर मैं कहता हूँ, मुझे मालूम पड़ा तो उनके देश के जो लोग हैं, उनके जो ट्वीट्स है वो मेरे पास किसी ने भेजे, उसकी वजह से मालूम पड़ा है। अपने सैन्य ने उसका दुजोरा नहीं दिया है। बात 1 मिनट में, 1 सेकंड में कहता हूँ कि आज की तारीख में पूरे ये एरिया में जहां युद्ध पाकिस्तान और भारत दोनों में से 200 लोग दयानंद नेने के संपर्क में, जो उनको फीडबैक दे रहे हैं। मेरे को लगता है सब चैनल वालों को इनके चरण छू के बोलना चाहिए, भाई हमको, हम है जहां अच्छे है, चैनल वालों के पीछे नहीं पड़ना है। अच्छा, दूसरी बात, एक चिंता का विषय है जो भी मैं आपको बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान ने अभी तक ड्रोन के हल्ले कर रहे थे। कल रात से उन्होंने एक बैलिस्टिक मिसाइल्स भेजना, हमला करना शुरू किया है, और एक बैलिस्टिक मिसाइल जो अपने सैन्य ने आज हरियाणा के सिरसा गांव में मार गिराई, उसका जो लोकेशन और या जो पाथ था, वो मलबा के जो मिला है उनको इंफॉर्मेशन, तो उन्होंने वो न्यू दिल्ली के ऊपर डाली थी। तो ये बहुत एक चिंता का विषय है, क्योंकि आगे चल के, आज से आगे पाकिस्तान बैलिस्टिक मिसाइल्स भी दाग सकती है। तो ये सब में अभी देखना है हमें कि भारत सरकार कब ऑफिशियली, क्योंकि अनऑफिशियली तो युद्ध शुरू ही हुआ है,
तो ऑफिशियली पाकिस्तान ने डिक्लेयर किया है, पाकिस्तान ने हमने खुद नहीं भी किया है। डिक्लेयर किया है। तो मैं तो एक ही चीज की राह देख रहा हूं कि कब भारत सरकार, कब मोदी जी इंडिया इज एट ए स्टेट ऑफ वॉर डिक्लेयर करेंगे, तो युद्ध जरा खुल के फिर शुरू होगा, और फिर जैसे जैसे युद्ध आगे बढ़ेगा उसकी जानकारी हम आपको देते रहेंगे। एक ही बात मुझे कहनी है कि सब चैनल झूठ बोल रहे हैं। पाकिस्तान क्या कर रहा है ये बोल रहे हैं, मगर भारत ने क्या किया वो बोल नहीं रहे। मगर हमारे 200 लोग नए नए साहब से जुड़े हुए हैं, उनको फीडबैक दे रहे हैं, उसकी वजह से हम ये बोल सके। और हमने अभी जो बोला है उसका और डिटेल रिपोर्ट दयानंद नेने सर ने राजनाथ सिंह, पंतप्रधान अमित शाह और अजीत डोवल इनको भी भेजे हैं। और बड़ी अच्छी बात है कि उसकी नोट ली जा रही है। 10 मिनट का समय था करके थोड़ा छोटा किया है हमने। हमारा ही जो मराठी चैनल है अनिल गगनविधि थत्ते, उसके ऊपर और डिटेल में बहुत सारी बातें नेने साहब ने कही है। आप अनिल गगनविधि थत्ते को भी रिफर कीजिए। धन्यवाद।